कैश फ्लो मैनेजमेंट, जहां पर हम बात करेंगे कि बिजनेसेस कहां पर अपना कैश फ्लो मैनेज बराबर से नहीं कर पाता है, उसका इंपैक्ट क्या है, और हम उसी के साथ हम सोल्यूशन के साथ भी बात करेंगे। तो आज हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट का सीरीज 5 है, जो कि बात कर रहा है लैक ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग। अब इमरजेंसी प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो कोई कंटिजेंट एक्सपेंसेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें टैक्स एक्सपेंसेस करना है, कोई अचानक से हमारे फैक्ट्री का इक्विपमेंट फेल हो चुका है जिसका रिपेयर का खर्चा आ सकता है, या कोई और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, या फिर कोई पेनल्टीज है रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी या और भी कुछ। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हम प्लान नहीं करते हैं। हमने जिन खर्चों के लिए हमने प्लान किया हुआ है, वो सारे खर्चे जो हमने उसके लिए जो सेविंग्स रखी हुई थी हमारे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, या फिर किसी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, वो हम फिर खर्चा हम यहां पर यूज करते हैं, वो पैसे हम यहां पर यूज करते हैं। इसके वजह से हमारा पूरा कंपनी का जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि वी कैन कीप इमरजेंसी फंड्स, इमरजेंसी प्लानिंग के लिए इमरजेंसी फंड्स रखना जरूरी है, एंड नॉर्मली इट शुड बी 6 to 9 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो ऑलवेज मेरे इमरजेंसी फंड्स में 6 से 9 लाख रुपया होना चाहिए। एंड ये किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में भी हो सकता है, या फिर एक शॉर्ट टर्म एफडी के भी रूप में हो सकता है। सो फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो अस। थैंक यू।